you know, today I am taking the new lesson English grammar lesson 1, जो कि मैंने पहले नहीं लिया था क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा था. तो now I am taking this. ठीक है, अभी अपन क्या कर रहे हैं? lesson 1 English grammar का. And what's the name of the lesson? Noun. क्या नाम है? Noun. In our previous classes we already learned very much about the noun. बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, यूकेजी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि what is noun. You know what is noun? सबको डेफिनेशन वही रटी हुई है शुरू से. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. किसी का भी नाम, एनी नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम किसमें आता है? नाउन में. हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम सब संज्ञा में आता है. आज मैं आपको इसके काइंड्स बताती हूँ. काइंड्स भी हमने पढ़े हुए हैं, एक दो नए काइंड्स आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ. फर्स्ट, proper noun. What is proper noun? Proper noun any किसी इंडिविजुअल, पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को प्रॉपर नाउन में आता है. ठीक है, जैसे सपोज माय नेम इज पिंगला, तो मेरा नाम क्या हुआ? प्रॉपर. मेरा अकेले का इंडिविजुअल नेम है तो प्रॉपर. हमारी सिटी इंदौर. सिटी अगर बोलेंगे तो ये कॉमन में चला जाएगा कि सभी शहरों को हम किससे बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सिटी. लेकिन पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या नाम है उसका? इंदौर. प्रॉपर नाउन में क्या आ जाता है? इंडिविजुअल नेम आता है. ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम आता है. कॉमन नाउन, कॉमन नेम गिवन टू एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन. ग्रुप में जब हम किसी एक की आम नाम से, कॉमन नाम से बुलाते हैं तो वो क्या आ जाता है? कॉमन. सपोज पेन, तो सब इसको पेन ही बोलेंगे. ठीक है. चौक, तो चौक ही बोला जाएगा, इसका और कोई अलग नाम नहीं, सभी इसको चौक ही बोलेंगे. चेयर, तो चेयर ही होगा उसका. ठीक है. सपोज मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सब टीवी है तो टीवी को हम टेलीविजन टीवी बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक कंपनी का नाम बोलूंगी मैं एलजी, तो वो हो जाएगा उसका प्रॉपर नाउन. थर्ड, कलेक्टिव नाउन. ग्रुप, जब हम ग्रुप में किसी चीज को कॉल करते हैं तो कलेक्टिव नाउन में आता है. ठीक है. सपोज स्कूल, तो ग्रुप में आ गया. स्टूडेंट्स ग्रुप में आ गए, तो ये कलेक्टिव हो गया हमारा. एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट में मटेरियल फॉर्म नहीं होता है, मतलब एक फीलिंग होती है, एक आइडिया होता है. वी कैन नॉट सी, हियर, टच, स्मेल. मतलब ना हम छू सकते हैं वो चीज को. सपोज ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये हमारी एक फीलिंग है. तो इसको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना हम लोग टच कर सकते हैं. ठीक है. तो जिसको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, कोई आइडिया हो, जैसे विजडम या फिर हैप्पीनेस, एक खुशी, सॉरो, ये सब हमारी फीलिंग है. इनको हम जस्ट महसूस कर सकते हैं. इससे मटेरियल फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, इसको एब्स्ट्रैक्ट में नाउन में आते हैं. एंड द लास्ट, कंक्रीट नाउन. कंक्रीट में मटेरियल फॉर्म, दे हैव मटेरियल फॉर्म. वी कैन सी, वी कैन हियर, वी कैन टच. हम कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं. जैसे सपोज शुगर, शुगर है तो वो मटेरियल फॉर्म में आ गया. ऑयल, वुड, ये सब मटेरियल, धातु के फॉर्म में आते हैं. इनमें इनको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं. हमारे जो कंक्रीट नाउन है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल विच कैन बी काउंट, जिसको गिन सकते हैं. सपोज स्टूडेंट्स है तो हम गिन सकते हैं कितने बच्चे हमारे क्लास में है ना. एक एग्जांपल हमने ऐसे, कार है तो कितनी कार है काउंट कर सकते हैं. और अनकाउंटेबल में कैसे आ जाएगा? अब ऑयल है, ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते हो. ठीक है, वो ऑयल कैसे काउंट करोगे? वाटर, शुगर, हेयर, हमारे बाल अनकाउंटेबल में आएंगे. तो ये नाउन के काइंड्स हैं. इनको मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया. अब मैं आपको आगे की सारी एक्सरसाइज करते हुए बुक से समझाती हूँ. क्या है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज? राइट अ सुटेबल प्रॉपर नाउन फॉर ईच ऑफ द कॉमन नाउन गिवन बिलो. अब हमें ये जो कॉमन नाउन दिया गया है इसको एक प्रॉपर नाउन में बताना है. प्रॉपर नाउन में आप कैसे बताएंगे? आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. मैंने तो अपने मन से लिए हैं, आप यहाँ से एक्सरसाइज अपने मन से करके कुछ भी लिख सकते हैं. यहाँ पे एक टेलीविज़न, एक टीवी का नाम. अब एक टीवी का नाम आपको यहाँ बताना है. मैंने लिख दिया एलजी. क्या टीवी का नाम मैंने लिखा? एलजी. एक्टर, मैंने लिख दिया आमिर खान. आप यहाँ पे सलमान खान कुछ भी लिख सकते हैं, अक्षय कुमार, जो आपका फेवरेट हीरो है उसका नाम लिख देना. रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कोई भी फ्रिज में किसी का भी कोई भी फ्रिज का नाम लिख दीजिए. मैंने एलजी लिखा. यहाँ पे सैमसंग, वीडियोकॉन, बहुत सारे वोल्टास, जो आपके घर में जो फ्रिज है उसका नाम लिख दीजिए. ठीक है. लैपटॉप, मैंने एप्पल लिखा, लेनोवो, एलजी,
किसी भी लैपटॉप कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अपार्टमेंट, राधा अपार्टमेंट, आप अपने वाली बिल्डिंग का नाम भी लिख सकते हैं। टीचर, पिंगला गहलोत, मैंने यहाँ पे अपना नाम ही लिख दिया। टीचर में आप अपनी कोई भी मैम का नाम लिख सकते हैं। स्कूल, शिक्लौत मार्केट कन्या विद्यालय, ये हमारे स्कूल का नाम लिखा मैंने यहाँ पे, आप भी अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ए मॉन्यूमेंट, ताजमहल, सबको पता ताजमहल इज़ वेरी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग विच इज़ सिचुएटेड इन आगरा। स्ट्रीट, MG रोड, कौन सी सड़क का नाम लिया मैंने यहाँ पे? MG रोड, हमारे इंदौर के कोई भी रोड का नाम लिख सकते हैं आप। माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, सॉरी यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आएगा। सी, अरेबियन सी, समुद्र का नाम। एक गोल्फर, एक बहुत फेमस गोल्फर का नाम ड्यूक लिस्ट बहुत फेमस गोल्फर है। तो ये एक्सरसाइज आपको मैंने यहाँ पे इसे समझाई है। अभी आपको यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं PDF भेजूंगी, आप वहीं से नोट डाउन करना प्रॉपरली, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, इसमें हमको बताना है कि यहाँ पे राइट वेदर द फॉलोइंग वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन। अभी नाउन एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट है, ये हमको बताना है। एब्स्ट्रैक्ट माने जो मटेरियल नाउन होते हैं, जिसको कि हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और कंक्रीट जिसको कि जस्ट फील करते हैं, वो मटेरियल फॉर्म में नहीं होता। बुक कंक्रीट में आएगा, बुक तो टच भी कर सकते हैं। गर्ल कंक्रीट। लव, अब लव ये फीलिंग है, प्यार जिसको कि ना देखा जा सकता, महसूस कर सकते हैं सिर्फ, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट भी नहीं होती ये का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये आ गया एब्स्ट्रैक्ट। पीस अनदर वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। शांति, ये भी एक मटेरियल फॉर्म में नहीं होती। लॉयल्टी एब्स्ट्रैक्ट। वफादारी, ये भी हमारी एक मटेरियल फॉर्म में नहीं, फीलिंग है। माउस कंक्रीट, ये हमारा एक एनिमल आ गया। एंगर एब्स्ट्रैक्ट, गुस्सा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाएगा क्योंकि इसको भी आप जस्ट महसूस कर सकते हैं, टच नहीं। इंटेलिजेंस बुद्धिमानी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पढ़ते से समझ में आ रहा है कि कौन सा नाउन है। अगर आपने ध्यान से इसकी डेफिनेशन समझी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा वर्ड पढ़ते ही कॉन्क्रीट है कि एब्स्ट्रैक्ट है। ग्लास मटेरियल, कंक्रीट नाउन है। ट्रस्ट अगेन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड नाउन। ट्री टच कर सकते हैं, कंक्रीट। कॉन्फिडेंस ये एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्फिडेंस माने आपका आत्मविश्वास। वॉल दीवार, कंक्रीट। टॉफी कंक्रीट। पिक्चर कंक्रीट। जूस कंक्रीट, ये सारे कंक्रीट नाउन हैं जिनको कि मटेरियल फॉर्म में है, जो कि धातु के रूप में है, ठीक है। ये एक्सरसाइज अच्छे से मैंने आपको समझाई है। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। पिक द ऑड वन from the following group of common noun, then identify the rest of the group as abstract or concrete and countable or uncountable. आपको क्या करना है, इसमें से जो सबसे अलग ऑड वन है वो कॉमन नाउन को हटाना है। देखो क्या करना है, जो सबसे अलग नाउन है उसको हटाओ, बाकी का जो बचा हुआ है वो कंक्रीट में जाएगा। उसको बताना है कंक्रीट है कि एब्स्ट्रैक्ट है, और गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऑड वर्ड वाला नाउन हटा लो जो सबसे अलग वर्ड है। सबसे जैसे एग्जाम्पल दिया है टाइगर, ट्रुथ, वुड, सोल्जर, बुक। इसमें सब लोग मटेरियल है, टाइगर, वुड, सोल्जर, बुक सब कंक्रीट है, लेकिन एक ट्रुथ एब्स्ट्रैक्ट है। तो क्या वर्ड अलग हुआ इसमें, ट्रुथ। और बाकी सब किस वर्ड्स के बने हुए हैं, कंक्रीट। बाकी सब किसके हैं, कंक्रीट। और ये गिन सकते हैं इनको, यस, ये काउंटेबल हैं। क्या है, काउंटेबल, ये काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। आइडिया, ट्री, सिचुएशन, प्लान, प्रिंसिपल। आइडिया, ट्री, सिचुएशन, प्लान, प्रिंसिपल में सबसे अलग वर्ड क्या है, ट्री। बाकी सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, और इनको गिन सकते हैं, ठीक है। कार, ऑनेस्टी, विजडम, ट्रूथ, जस्टिस, सबसे अलग ऑड वर्ड नाउन क्या है, ऑड वर्ड नाउन कार। बाकी सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, बट ये अनकाउंटेबल हैं, इन फीलिंग्स को गिन नहीं सकते। मिल्क, वाटर, कॉन्फिडेंस, कॉफी, वुड, सबसे अलग ऑड वन नाउन कॉन्फिडेंस। बाकी सारे कंक्रीट है, सब मटेरियल फॉर्म में है, एंड अनकाउंटेबल। अब आप मिल्क को गिन सकते हो क्या, वाटर को गिन सकते हो, नो, तो इनको गिन नहीं सकते। फिफ्थ वाले में मिस्टेक है, सिक्स वाला करते हैं। लव, केयर, पॉवर्टी, शुगर, हेल्थ, अलग वर्ड से क्या है, शुगर। बाकी सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट, और इनको गिन नहीं सकते। अब आप अपनी हेल्थ को गिन सकते हो, नो। पॉवर्टी को गिन सकते हो, नो। गरीबी, स्वास्थ्य,
आपका हेल्थ नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल है। पेन, एग, एंकर, चॉक, अम्ब्रेला। एंगर गुस्सा, ये हमारा अलग ऑड नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। बाकी सारे कंक्रीट हैं और काउंटेबल हैं, इनको गिन भी सकते हैं। डेथ, स्टैचू, फेलियर, ट्रैफिक, मनी। मनी ऑड नाउन है, बाकी सब एब्स्ट्रैक्ट हैं और काउंटेबल हैं। मनी को भी हम गिन सकते हैं, हमारे पैसे को गिन सकते हैं हम। जॉय, लैम्प, विंडो, बनाना, टी पॉट। जॉय अलग ऑड नाउन है, बाकी सब कंक्रीट है और काउंटेबल है, इन सबको गिन सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यहाँ पे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है यूजिंग द सफिक्सेस गिवन इन द बॉक्स फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू मे यूज अ सफिक्स मोर देन वन। पीछे सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड के पहले लगते हैं और सफिक्स वर्ड के एंड में लगते हैं, ये तो हमको पता है। सफिक्स लास्ट में लगते हैं। इन्होंने जो हेल्प बॉक्स दिया है उसमें से आपको लास्ट में इन सबको ऐड करके एक नया नाउन बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, ये तो हम पहले भी कर चुके, इजी है। वुमेनहुड, एक सफिक्स को हम कई बार यूज भी कर सकते हैं। कैप्टनशिप, काइंडनेस, लीडरशिप, हील, हील से होता है हेल्थ। किंगडम, फ्रीडम, ब्रेवरी, स्लेवरी, डार्कनेस, रियलिटी, इक्वालिटी। इतना इजी है, बस हमको सफिक्स माने आखिरी में इन नाउन्स के वर्ड ये ऐड करके नया बनाना है, नया एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ठीक है, नाउ द लास्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हेल्प बॉक्स दिया आपसे, आपको उनको उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं ये हमको लर्न करना पड़ेगा। इसको पता होना चाहिए कि एक फ्लावर के बंच को बुके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुके। अब इसका साइलेंट बुके, इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। कुछ लड़कियां इसको बकेट पढ़ती रहती हैं, जबकि इसका टी साइलेंट, इसको बोलते हैं बुके। ठीक है, अब द हंटर वॉज अटैक्ड ऑन द फुट बाय एन आर्मी ऑफ एंड्स। आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों के झुंड को आर्मी बोलते हैं, फ्लावर के बंच को बके बुके बोलते हैं। मर्डर ऑफ क्रो, कौओं के झुंड को मर्डर बोलते हैं। तो मर्डर ऑफ क्रोज hovered over the hut all evening. The fox could not resist the temptation of having the bunch of grapes. अंगूर के झुंड को बंच। A company of actors from Bollywood had gathered at the film festival this year. सारे जो एक्टर्स हैं उनके ग्रुप को कंपनी, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल में इस साल बहुत सारे एक्टर्स की कंपनी आई, मतलब बहुत सारे एक्टर्स आए अलग अलग। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वाज सीन प्लेइंग हिम ऑन द रोड साइड। म्यूजिशियन जो ग्रुप है, गाने संगीतकारों को ग्रुप को बैंड बोलते हैं। कलेक्शन में उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप को बैंड। तो इस साल रोड साइड पे अपना गाना गा रहे थे। टॉम वॉज वेरी ईगर टू लेट द ब्रूड ऑफ हैंड्स आउट फ्रॉम द कूप। ब्रूड ऑफ माने मुर्गियों के झुंड को ब्रूड बोलते हैं। टॉम देखना चाह रहा था कि कब निकले वो अपने कूप से, अपने घर से। ब्रूड ऑफ हैंड्स। हाई कोर्ट हैज कॉल्ड फॉर अ स्पेशल बेंच ऑफ जजेस टू पास द वर्डिक्ट। हाई कोर्ट स्पेशल जज के ग्रुप, हाई कोर्ट ने हैज कॉल्ड फॉर स्पेशल बेंच, जजेस के ग्रुप को बेंच क्या बोलते हैं? बेंच। द इन्वेस्टिगेशन टीम डिस्कवर्ड अ बैटरी ऑफ गन्स फ्रॉम द डेजर्टेड अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में इसमें बहुत सारी बंदूकों का कलेक्शन मिला, तो बंदूकों के बहुत सारी इकट्ठी हुई ग्रुप को बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। द एंटायर हार्वेस्ट फेस्टिवल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द प्लैग ऑफ लोकस्ट। कीड़े के ग्रुप को प्लैग। द हॉन्टेड बिल्डिंग वॉज विजिटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ आउल्स एवरी नाइट। उल्लू होते हैं ना, उल्लू आउल, उनके ग्रुप को पार्लियामेंट बोलते हैं। He had to climb up a flight of stairs to meet the manager. और सीढ़ियाँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ हो तो फ्लाइट, सीढ़ियाँ इकट्ठी बहुत सारी हो तो स्टेयर। A congregation of worshippers had assembled for the morning prayer. पुजारी, worshippers had assembled. पुजारी के ग्रुप को congregation. Harry was only little aware that he was amidst of colony of beds. चमगादड़ के ग्रुप को colony. ट्रेन के अशोका, बहुत सारे ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ नॉइज एज इट वेंट पास्ट अ अशोका ट्री। क्लब, अशोका के पेड़ के झुंड को क्लब। वी सॉ अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन जंपिंग इन द सी। और डॉल्फिन्स के ग्रुप को स्कूल। हमने देखा कि बहुत सारी डॉल्फिन्स समुद्र में कूदी। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आपको यहाँ से नोट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज मैंने जब समझाई है, अभी आपको मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, उसमें से आप ये लिखिएगा अपनी बुक में। ये काम सिर्फ बुक में करना है, नो नीड टू राइट इन योर कॉपी। बुक का काम सिर्फ बुक में करना है, कॉपी में मत करिएगा। ठीक है, आप अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।